क्या सोचा था कि स्ट्राइक दे दोगे तो मैं डर जाऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी आपके बारे में। तो ये आपकी गलत फहमी है। आपने क्या सोचा कि चलो ऐसे ही एक चैनल खोल लिया है, स्ट्राइक दे करके डराएंगे तो दुम दबा के भाग जाएगी। मतलब आपके घर की जो दो नमूने हैं गवारन बहुएं, वैसा समझ करके रखा है क्या? गलत फहमी में हो भाई साहब। मैं यहीं रहूंगी और मेरे चैनल को भी कुछ नुकसान नहीं होगा। ओपन चैलेंज देती हूँ, ओपन चैलेंज, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आपकी दो कौड़ी का औकात बस यहीं तक है कि आप स्ट्राइक मार सकते हो। लेकिन एक चीज बताऊं, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। ना तो मेरे चैनल को कोई नुकसान होगा और ना ही मेरी मुंह बंद होगी, दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। बिकॉज इस नमूने पे तो मैं ज्यादा वीडियो बनाती भी नहीं थी। तो आप लोगों को वो एक वीडियो याद होगा जिसमें मैंने बोला था, जिसका कैप्शन मैं बता देती हूँ शायद, कि दुल्हन के प्राइवेट मूवमेंट का बनाया मजाक। तो ये एक जो गालीबाज फैमिली का जो छोटा वाला बेटा है, गवार, जिसको कुछ नहीं, जो जिसने वो सिंगडम वाला जो लड़का है, याद है आप लोगों को सिंगडम? तो उस सिंगडम ने ना मेरे चैनल को स्ट्राइक दिया है। और क्यों दिया है ये बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि इसने एक वीडियो डाला था जिसमें वो एक नमूना उधर है जिसकी शादी हुई है, तो उसके फर्स्ट नाइट से रिलेटेड इसने एक भद्दे कमेंट पास किए थे। तो मैंने उस मैटर पे वीडियो बनाया था और मैंने बहुत लोगों को पता है मैं एडिटर से एडिट करवाती हूँ, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मैंने उसको बोला था ना कि छोटा सा एक क्लिप कट करके लगा दो, तो उसने ना वो क्लिप थोड़ा ज्यादा कर दिया। हालांकि वो भी चलेगा, क्योंकि जो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, ये सब लीगल है, कुछ भी इसमें इलीगल नहीं है। तो उन्होंने ना थोड़ा, मतलब जो मेरा एडिटर है उन्होंने थोड़ा ज्यादा क्लिप लगा दिया, लाइक 1-1.5 मिनट समथिंग का इनका क्लिप ऐड कर दिया। तो उसी के बेसिस पे ना इन्होंने स्ट्राइक मारा है। अबे वो नमूने थोड़ा ना इसका इस्तेमाल करना होता है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी ट्रोलिंग रोकनी है ना, तो ये गंदगी मत दिखाओ। ये जो आपस में जो गंदे गंदे मजाक करते हो ना, ये आपस में करो ऑफ कैमरा। बिकॉज तुम लोग तो हो ही यार नंगे बूझे, तुम लोग और कर क्या सकते हो? यही गंदगी तो कर सकते हो। और एक चीज ये मैं रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोलना चाहती हूँ कि डरो मत, इन नमूनों से डरो मत। चैनल स्ट्राइक देने से कुछ नहीं होता है, आपके चैनल को कोई नुकसान नहीं होता है। और वो स्ट्राइक मेरी हट जाएगी, जिनको पता है उनको पता है कि थोड़ा टाइम लेता है यूट्यूब, बट वो हट जाएगी। आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो हट जाएगी। तो आपका मुंह जो है ना, क्या सोच के किया था? ये सोच के क्या किया था, मुझे ये जानना है, बेवकूफ आदमी। और हाँ, चलो शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो एक शादी में ये लोग गए हुए हैं नमूने, 2 लोग। अच्छा देखो, एक और चीज, मतलब इतनी कंटेंट की मारामारी है कि शादी में एक दिन ये जाते हैं, एक दिन पता नहीं किसकी मौत हो जाती है, मैयत की भी वीडियो डालनी है, नेक्स्ट डे शादी की भी वीडियो डालनी है। मैयत की वीडियो रो के डालनी है, शादी की वीडियो हंस के। भाई कहाँ से ऐसा बुद्धि लाया है भाई? एक चीज और, इनकी वाइफ को किस किस ने देखा भाई? वो मेकअप लुक में पता है डरावनी लग रही थी, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी वो लेडी। भाई ये कैसे मेकअप करते हैं भाई? मेकअप के नाम पे पता है ये लोग ना कार्टून बन जाते हैं, फुल ऑन कार्टून बन जाते हैं। और वही कार्टून बनी हुई थी। एक और चीज, लेकिन ये नहीं है कि अब इन्होंने स्ट्राइक दिया है तो मेरे को सिर्फ गलत चीजें ही बोलनी है। एक मैं अच्छी चीज बोल देती हूँ इनकी जो वाइफ है उसके बारे में, कि ये लोग जो लप्पी वगैरह जो है, मदर इन लॉ और पूरे नमूने फैमिली, जो ये लोग शादी में गए, तो मुझे ना उस दुल्हन की, जो इनके घर की छोटी वाली बहू है, उसकी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उसने तुरंत जैसे ही उसके इन लॉज पहुंचे तो वो आई, सबको नाश्ता का पैकेट दी, पानी दी, वहां पे खड़ी रही। तो मतलब वो एक ना बेसिक मैनर्स जो होता है वो उनमें दिख रहा था कि भाई मेरे ससुराल वाले आए हैं तो उनके आओ भगत के लिए मुझे थोड़ा केयरिंग होना पड़ेगा, और वो चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। अब बात करते हैं इधर थोड़ा सा लप्पी के बारे में भी बात कर लेते हैं, बिकॉज स्ट्राइक हुआ है तो ये जो लप्पी के हस्बैंड हैं उनके मर्जी से ही हुआ होगा। किसी से नहीं डरती, जो करना है कर लीजिए, ऐसे ही बोलती रहूंगी, मेरा मुंह कोई बंद नहीं करेगा। उस दिन मेरा मुंह बंद हो जाएगा जब आप लोगों के वीडियो थोड़े नॉर्मल आएंगे, ऐसी चीजें आए जो हम डाइजेस्ट कर सके, ठीक है? तो ऐसे ही बोलती रहूंगी। हाँ, तो लप्पी भाभी का एक वीडियो आता है भाई,
एक मिनट, वो ब्रश को जो टूथ ब्रश है ना उससे सिंक साफ कर रही थी। अबे वो नमूने सिंक साफ होता है टूथब्रश से। पूरी फैमिली पता है निहायती बेकार है। ये देख रहे हो लप्पी भाभी, ये इससे सिंक साफ होते हैं, इससे साफ होते हैं और सिंक इससे खराब नहीं होता। कुछ लोग ये मत सोचिएगा कि इससे कुछ नहीं होता, बिकॉज मैं ये एवरीडे इससे सिंक साफ करती हूँ। मतलब ये तो ऑफकोर्स नया है, इसलिए मैंने शो करने के लिए इसको रखा था कि शायद इन गवारों को पता नहीं है कि स्कॉच ब्राइट होता क्या है, तो इसी वजह से। और भाई सिंक इतना गंदा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था। उस सिंक में आप लोग करते क्या हो? ऑफकोर्स यही सब करते होगे ना। और मैंने लप्पी को देखा, भाई क्या नमूने लोग हैं कि उस सिंक को साफ करके ये किचन में चली गई। इन्होंने खाना पीना बनाया, नहा करके सिंक कौन साफ करता है? अचानक से इनको ना कंटेंट याद आया होगा कि चलो कुछ, बिकॉज इनकी मदर इन लॉ जो है वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहती हैं घर का गंदा गंदा दिखा करके कि कोई साफ नहीं करता, और मुझसे जितना होता है वो कर देते हैं। हम चाहते तो हैं कि मेरी बहुएं करे, बट आई नो कि बहुएं गवारन नालायक है ये लोग। तो वो दिखा रही थी, तो लप्पी के ऊपर भी भूत आया होगा कि चलो हम भी साफ करते हैं। तो ये टूथब्रश से ऐसे ऐसे करी थी। भाई सही में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ऐसी पत्नी हो तो पति छोड़ ही देगा। तो ये जो सिंक साफ कर रही थी, वो सिंक साफ करके भाई किचन में चली गई। पता है एक चीज मैं बताऊं, मेरा एक सिंक है जिसमें कि सिर्फ हैंड वॉश करते हैं, मतलब नॉर्मल हैंड वॉश, वो तो वॉशरूम में जो रहता है, बाकी चीजों के लिए बाकी प्रोसेस जो है वो उससे यूज होता है। एक हॉल में जो रहता है ना सिंक, उसमें सिर्फ कि खाना वाना खाए तो ऐसे हैंड वॉश कर लिए, बिकॉज समझ रहे हो आप। तो पता है उस सिंक को भी ना मैं नहा करके नहीं साफ करती, मैं नहा करके उसको नहीं साफ करती, बिकॉज कितना भी है यार वो सिंक है, वो मेंटलिटी वो ये होता है कि ये बेसिन है। और उस वॉश बेसिन को इन्होंने क्लीन किया है ऐसे ऐसे करके बेवकूफों की तरह, और वैसे ही किचन में चली गई। और हाँ, ये बोल रही थी ना कि पता नहीं कैसे इतना गंदा हो गया है, पता नहीं कैसे इतना गंदा हो गया, हम ही लोग तो यूज करते हैं। पता है लप्पी भाभी, एक ज्ञान की बात बताऊं, और जिनको नहीं भी पता होगा उनको भी मैं बता देती हूँ। एक ऐसा वाला जो स्कॉच ब्राइट है वो, और एक वो 10 रुपीज का जो रिन साबुन आता है ना, वो आप इसको ले करके वो जो सिंक के पीछे वो जो उसका पाइप गया हुआ है ना, उसमें ना आप रख दो उसको, और सिंक को एवरीडे साफ करो, कभी गंदा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग करते हैं, एवरीडे करते हैं। और पता है एक सिंक साफ करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो नहाने के पहले 5 मिनट का टाइम, 5 बेसिन साफ हो जाएंगे। ये मैं रोज करती हूँ, और रोज करने का पर्पस यही होता है कि हम उसको गंदा होने ही ना दें, हम उसको काई लगने ही ना दें। बिकॉज अगर कहीं मैं आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ तो ऊपर वाले फ्लोर पे मैं अकेली ही होती हूँ, तो मैं आती हूँ अगर 4-5 दिन के बाद, तो वो थोड़ा गंदा हो जाते हैं, तो उसको साफ करने में ना लग जाते हैं 10 मिनट। लेकिन जब आप एवरीडे कर रहे हो ना, तो एकदम नहीं। पता है उस पे जो हैंड वॉश का डब्बा होता है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्या यूज कर रहे हो यार, सब इतना चकाचक होता है। लेकिन वही है कि आप एवरी डे उसको क्लीन करो, एवरी डे क्लीन करो, 1 मिनट लगता है सिर्फ। और इन्होंने ना पूरा गंद फैलाया हुआ है चारों तरफ घर में। और भाई एक और चीज, पता है भगवान आपके घर में सुख शांति समृद्धि पता है क्यों नहीं है? और बहुत सारी चीजें दिखती है कि किस हालात में हो आप, तो उसका रीजन पता है क्या है? आपने भगवान, पता है आपको ना सारे देवी देवताओं को उठा करके मंदिर में रख देना चाहिए। इतने गए गुजरे लोग हैं, वॉश बेसिन में ये पूजा का बर्तन साफ कर रही थी, आप सोचो, जिसमें ये खुद हैंड वॉश करती है, पता नहीं ब्रश करती है, क्या करती है। मतलब कोई इतना गया गुजरा कैसे ही हो सकता है भाई? पता है कभी कभी ना आश्चर्य लगता है कि कोई इतना गया गुजरा कैसे हो सकता है। और ये स्ट्राइक देंगे, स्ट्राइक दे करके हमें रोकेंगे। कोई नहीं रुक रहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रुक रही हूँ, और अब तो एकदम ही नहीं रुकूंगी। और हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है निक्कू सुमित का जो इवेंट हुआ सब्सक्राइबर वाला, तो अब लप्पी के दिमाग में भी आया है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। ऑफकोर्स लप्पू भैया, लप्पू रंगीला जी भी ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, बिकॉज इनको था ना, इन्होंने कहा था कि क्रिएटर पार्टी मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी एक क्रिएटर ने सब्सक्राइबर पार्टी स्टार्ट कर दिया है, तो शायद ये भी करेंगे। लेकिन इनके यहाँ जाएगा कौन? बिकॉज एक बार तो इन्होंने बुलाया था ना सब्सक्राइबर को लप्पी भाभी के बर्थडे में, तो लोग पहुंच नहीं पाए थे, तो इनको सारा खाना वगैरह ये करना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि इनसे मिलने और इनके पास जाने में कोई इंटरेस्टेड है।
बट हाँ, ये कोशिश जरूर करेंगे। और मुझे एक और चीज लग रही है कि ये जो पूरा खानदान उठ करके जो गए हैं उनकी फैमिली में, क्या नाम है, छोटी बड़ी बहू के घर फंक्शन में, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ना अंशु को चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ नहीं आए और यहाँ हम लोग सब गए बिकॉज ये अपनी बहू है। यार एक और चीज, ये लोग कितने गए गुजरे लोग हैं यार। ये वही लप्पू रंगीला जी हैं जो छोटी वाली जो इनके घर की बहू है, उसके पेरेंट्स को कोस रहे थे, स्पेशली उनकी मदर को, फादर को, जो जिसको भी, कि लप्पू रंगीला जी ने एक बार जब वो कुछ कर लिया था ना ये वाला, तो लोग पोरसिसिया नहीं आए थे तो इन्होंने कमेंट पास किया था। और लप्पी भाभी तो भाई रोने कानने लगी थी कि मेरी मम्मी से क्यों बात किए, समथिंग कुछ ऐसे। तो अभी कैसे मुंह उठा करके वहां चले गए यार। इसीलिए कहती हूँ रिलेटिव्स के साथ में ना छीछा लेदर मत करो, लेकिन तुम लोग करोगे भाई, तुम लोग हो आदत से लाचार। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। मेरे को ना गुस्सा आ रहा था इनका स्ट्राइक वाला, वो मेरे को बोलना था, मैं 2 दिन से सोच रही थी, बट चलो आज फाइनली बोल ही दिया। इनको लगा होगा कि मैं तो डर जाऊंगी, मैं कांपने लगूंगी, हाँ इंस्टा पे इनको मैसेज करूंगी, अबे ओ गवार, सबको अपने जैसा मत समझियो भैया। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और प्लीज मेरे श्वेताज फैशन वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करो।